हेलो एवरीवन। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक्स समझ लिए थे। आज है पार्ट 2 और हम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। स्क्रीन पर देखिए। सवाल कह रहा है, एक व्यापारी ने समान क्रय मूल्य पर 5 बकरियां खरीदी। पहली पर 4%, दूसरी पर 10%, तीसरी पर 12% और चौथी पर 8% लाभ हुआ। कुल लाभ 10% रखने के लिए पांचवी बकरी पर कितना लाभ होना चाहिए? अब जो लोग नॉर्मल मेथड लगाएंगे वो हर एक बकरी का कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, फिर लंबा कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। इसको बिना पेन उठाए कैसे करते हैं? जब भी क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस सेम हो तो कुल लाभ और कुछ नहीं बल्कि सारे लाभ का एवरेज होता है। देखते हैं, पहली पर 4%, दूसरी पर 10%, तीसरी पर 12% और चौथी पर 8%। और हमें निकालना है पांचवी बकरी का प्रॉफिट। तो ये मान लीजिए पी। ये हो जाएगा एवरेज पांचों का और जो हमें दिया गया है 10%। तो निकाल लीजिए 34 हो जाएगा। फिर ये पांचवी का प्रॉफिट होगा 50 माइनस 34, 16। तो पांचवी बकरी का कितना लाभ परसेंट होना चाहिए? 16। एक दुकानदार 5520 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह 5/7 वस्तुएं 14% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ के लिए शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी? ये भी एवरेज से होगा। देखिए कैसे। जब कहा गया है कि एक दुकानदार 5520 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 5/7 मतलब कुल 7 है वस्तुएं, लेकिन उसमें से 5 वो 14% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ के लिए मतलब कुल जो 7 है उस पे 15% प्रॉफिट लेना है उसको। तो शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत मतलब शेष कितनी बचेंगी? 2। वो कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? तो उसको 15% लाभ। तो उसने 5 में 5 जो वस्तुएं हैं वो 14% लाभ पर बेची और 2 कितने पर बेची ये हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। तो ये कुल कितनी है वस्तुएं? 7। ये एवरेज निकल गया और जो एवरेज हमें दे रखा है 15%। अब इसको निकालेंगे। 15 7 से 105, 15 4 जा 70। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 70, 35। 2x 35 तो x 17.5। तो इसकी वैल्यू आ गई 17.5% प्रॉफिट पर बेचे। ये वाले क्वेश्चन एवरेज वाले कंसेप्ट से किए जाते हैं। अगला टाइप देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 पैंट समान क्रय मूल्य पर खरीदी। इसमें कहा गया है समान क्रय मूल्य है, तो एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो? तो ये एवरेज से हो जाएगा 20% लाभ और 20% हानि, 2। तो ये आ गया 0। तो ना लाभ ना हानि होगा। लेकिन अगर हमें कहा जाए, जैसे देखिए, जब हमें कहा जाए एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहले हमने देखा था समान क्रय मूल्य पर बात की जाए तो एवरेज निकाल देते हैं, पर जब समान विक्रय मूल्य की बात की जाए, एक पर 20% हानि और दूसरी पर 20% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है x²/100। अब x² क्या है? समान है दोनों, तो 20 × 20/100। तो ये हो जाएगा 4%। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880 रुपए है। एक वस्तु पर 10% लाभ और दूसरी पर 20% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ये हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य 880 है, विक्रय मूल्य 880 है, एक वस्तु पर 10% लाभ
880 जो है 10% लाभ की वैल्यू है, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दूसरी पर 20% हानि, 20% हानि की बात कही गई है, तो ये तो कुल लाभ या हानि हमें तो इन्हें जोड़ दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 800 1100, तो ये हो जाएगा, ये हो गया दोनों का कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 800, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1100, और दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 880 इसकी है और 880 सेकंड की है, तो ये हो जाएंगी तो साठ। अब कॉस्ट प्राइस 1900 है, सेलिंग प्राइस 1760 है, तो कितने का फायदा हुआ? कॉस्ट प्राइस 1900 और सेलिंग प्राइस 1760, कितने का अंतर है? 140 का अंतर है। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1900, और हमें प्रतिशत निकालना है लाभ या हानि का। इसे सॉल्व। अगले टाइप में कहा गया है दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880 रुपए है। एक वस्तु पर 10% लाभ और दूसरी पर 20% हानि होती है। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? देखिए 880 जो हमें बताया गया है वो क्या है? विक्रय मूल्य है। अब एक में बताया गया है 10% लाभ, तो ये 10% लाभ की 880 जो है 10% लाभ की वैल्यू है, तो 100 निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब दूसरी जो 880 है वो कहा गया है 20% हानि की है, तो ये 20% हानि की वैल्यू होगी, इंटू 100 करेंगे तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 880 दोनों की सेलिंग प्राइस है। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारी क्रय मूल्य का कुल लाभ निकालना है, तो कुल इसमें ये कुल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। निकाल, ये हो गया 800 और ये हो गया 1100। ठीक है, तो ये हमारी कुल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1900 रुपए। ठीक, अब हमें निकालना है कुल सेलिंग प्राइस, तो दोनों की सेलिंग प्राइस 880 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 880 880 कितना हो जाएगा? 1760। अब ये हमारी कुल क्रय मूल्य आ गया, ये कुल विक्रय मूल्य आ गया, तो हम निकाल सकते हैं कितना लाभ या हानि परसेंट है। कितने का अंतर है दोनों में? 140 का। और कॉस्ट प्राइस हम हमेशा नीचे रखते हैं, तो ये 1900 पर ये इंटू 100 करके प्रतिशत निकल आएगा, तो ये आ गया 7 इंटीजर 7/19%। और क्या होगा? कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा? हानि। तो ये है हमारा आंसर। ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा। अगला टाइप देखते हैं। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ने 480 में दो वस्तुएं खरीदी। पहले को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य समान था। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः क्या थे? 480 में दोनों की बात कही गई है, तो हमको अलग अलग दोनों का क्रय मूल्य क्या है ये पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू 15% हानि पर बेचा, मतलब ये बेचा कितने में? 85% पे। और दूसरी को 19% लाभ पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इससे हम पहली का दूसरी से रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। और ये हो जाएगा 7:5। अब हमें 480 को डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 280 पहले का और दूसरे का 200। ठीक है, पहले को 15% हानि पर बेचा, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये विक्रय मूल्य आ गया दोनों के, तो पहले का दूसरे से रेशो निकाल लेंगे।
ये आ जाएगा 7:5। अब 480 को इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 में डिवाइड करेंगे, फिर 40 को इससे, 40 को 5 से इंटू करेंगे तो दोनों के क्रय मूल्य आ जाएंगे। अगला देख, ये हमारा अगला टाइप है। इसमें कहा गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब उधर से तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो यहां से होता है। तो इनमें कितने का अंतर है? 200 का, और प्रॉफिट हो रहा है 800 पे। तो लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है हमको, तो ये हो जाएगा 25%। इसमें कहा गया है एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम तौल देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखा जाए तो 10% लाभ पर भी बेच रहा है और 20% कम तौल रहा है, तो ये भी उसका लाभ ही है। तो कितना लाभ हो जाएगा उसका? 10 + 20, तो उसका लाभ हो जाएगा 30%। अभी 30% लाभ उसने कितने पर? जब 20% कम तौला तब मिल रहा है, मतलब 80% पर मिल रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ पूरा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 37.5%। इतना लाभ मिल रहा है उसको। ये दोनों लाभ है, पर कितने पे मिल रहा है, कितना तौल रहा है, उस पे लाभ मिल रहा है 80%। अगला देख, एक दुकानदार वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, लेकिन ग्राहक को 24% कम तौल देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो? 5% हानि है और यहाँ पर 24% कम तौल के दे रहा है, मतलब ये उसका प्रॉफिट है। तो इससे इसको घटाएंगे तो 19% प्रॉफिट आएगा उसको। पर ये 19% प्रॉफिट उसको कितने पे आएगा? उसने कम कितना तौला? 24%। तो 100 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 76% पर तौल के दिया उसने ये चीज, तो 76%, तो आ जाएगा 25%। इसमें कहा गया है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और उन्हें 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ये हमने देख लिया था इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे रुपीस लिखते हैं, यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं ये लिखते हैं। तो रुपीस है 350 में खरीदे कितने? 100 संतरे, और बेचे कितने में? 48 रुपए में प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12 किलो आते हैं। तो ये हो जाएगा 4200 और ये हो जाएगा 4800। इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 600। ये 600 कितने पर? 4200 पर, इंटू 100, तो आ जाएगा 14 इंटीजर 2/7%। ये ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं खत्म होता है। बाकी के कंसेप्ट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। ऑल द बेस्ट।